नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ। मैं हूं मुस्कान। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि अगर किसी का नेक स्वेलिंग हो जाता है तो ये क्या किसी बड़ी बीमारी का कारण है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे लोगों की गले में लंप जैसा लगता है, गांठ जैसा लगता है। ऐसी स्थिति में ये क्या है, कई बार लोग समझ नहीं पाते हैं क्या ये किसी बड़ी बीमारी का कारण है, और कई बार इसे लोग छोड़ भी देते हैं। आज हम इसी बारे में तमाम चीज़ों पर बात करेंगे और ये जानेंगे कि नेक स्वेलिंग का कारण क्या होता है, क्या ये ठीक हो सकता है या नहीं, इसके लक्षण क्या है। तमाम चीज़ों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने एंटी स्पेशलिस्ट में से एक डॉक्टर मनीष कुमार। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर, अगर हम नेक स्वेलिंग के बारे में बात करें, अगर किसी के नेक में लंप हो या फिर किसी तरह का गांठ हो, तो क्या ये किसी बीमारी का लक्षण हो सकता है? जी, बिल्कुल। नेक स्वेलिंग को एक्चुअली एनालाइज़ करना पड़ता है। वो ज़रूर नेक का स्वेलिंग को इग्नोर नहीं करना चाहिए। वो मल्टीपल जगहों पे नेक बहुत ही कॉम्प्लेक्स भगवान का बनाया हुआ स्ट्रक्चर होता है और उसमें हम लोग को देखते हैं किस-किस जगह पे नेक का स्वेलिंग होता है। मोस्ट कॉमन जो स्वेलिंग में आता है, जो किसी भी कारण से इन्फेक्शन होने के कारण स्वेलिंग होता है, टीबी के कारण स्वेलिंग आ सकता है, थायराइड का स्वेलिंग होता है, किसी किसी को जन्म से ही स्वेलिंग होता है, थायरोग्लॉसल सिस्ट होता है, ब्रैंकियल सिस्ट होते हैं। तो मल्टीपल चीज़ होते हैं इसमें स्वेलिंग। अब डिपेंड करता है, किसी को अचानक से स्वेलिंग आता है तो वो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन के कारण होता है। तो किसी भी हालत में नेक का स्वेलिंग में को इग्नोर नहीं करना चाहिए और उसको तुरंत उसको ट्रीट करना चाहिए। उसमें मोस्ट कॉमन जो थायराइड में अभी भी हाल फिलहाल में जो थायराइड का स्वेलिंग का बहुत बढ़ गया है इधर। थायराइड कैंसर का भी रेट बहुत बढ़ चुका है, तो इसीलिए इग्नोर नहीं करना चाहिए नेक के स्वेलिंग को। जी। और साथ ही अगर नेक स्वेलिंग का सर कारण क्या हो सकता है? अगर किसी को ऐसा होता है तो क्या ये किसी बीमारी मतलब किसी दिक्कत की वजह से होता है? क्यों होता है, इस बारे में बताएं। वही बता रहा हूँ कि इसमें कोई भी ग्रोथ होता है, कोई भी अगर नेक स्वेलिंग अगर बीच में, अगर आपका बीच सेंट्रल लाइन से अगर आसपास में है, तो मोस्ट कॉमनली वो आपको थायराइड के कारण होता है। तो थायराइड के लिए एनालाइज करना होता है कि थायराइड का स्वेलिंग ये किस टाइप का है स्वेलिंग है। तो हम लोग उसको इन्वेस्टिगेशन हम लोग करते हैं, तो फिर उसमें मालूम चलाते हैं कि ये चीज़ है। फिर उसके आधार पे फिर उसको या तो दवा से, नहीं तो ऑपरेशन से उसको ट्रीट करते हैं हम लोग। और क्या ये किसी में भी हो सकता है या किसी मतलब किसी भी उम्र के, अगर किसी भी वर्ग के बारे में अगर बात करें, चाहे बच्चे, बूढ़े या हर उम्र में अलग अलग स्वेलिंग होते हैं। अगर बच्चों में हो रहा है, इसका मतलब, और वो बाय बर्थ है, तो मोस्ट कॉमनली आपका थायरोग्लॉसल सिस्ट होते हैं, ब्रैंकियल सिस्ट होते हैं। तो उसमें वो भी ट्रीटेबल है, ऑपरेशन करके ही वो निकालते हैं हम लोग उसको। मिड एज में हो रहा है तो वो मेनली आपका ये थायराइड का स्वेलिंग होता है। जैसे जैसे एज बढ़ता है तो उसमें फिर कैंसर वाला स्वेलिंग होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो हर एज ग्रुप में स्वेलिंग अलग अलग होता है। तो स्वेलिंग को, कोई भी नेक के स्वेलिंग जो कि अनयूजुअल है, नॉर्मली नेक में कोई भी स्वेलिंग होता नहीं है, तो कोई भी स्वेलिंग है तो उसको आकर के एक बार ईएनटी से मिलना चाहिए। जैसा कि अभी आपने बताया कि कैंसर भी मतलब इससे हो सकता है। बिल्कुल। बहुत लोग तक अगर इसे इसके सिम्टम्स को या फिर इसे नेक के लंपिंग को अगर इग्नोर करते हैं तो क्या आने वाले समय में ये हो सकता है कैंसर का भी ये कारण? बिल्कुल एकदम कैंसर होने का संभावना है। ये इनफैक्ट अगर थायराइड का भी स्वेलिंग बहुत टाइम तक रह गया तो उसमें भी होने का संभावना होता है। जी, सो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने की। तो आशा करते हैं दर्शकों को जो तमाम जानकारी है आपके लिए आप देख रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।